अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बरसात के मौसम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डिफरेंट पकोड़े। बारिश हो रही हो, मन में ये ख्याल जरूर आता है क्यों ना हम जल्दी से आलू और प्याज के पकोड़े बना लें, क्योंकि ये बिल्कुल आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। इनका टेस्ट इतना मजे का होता है, इतने अच्छे होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, आपको यकीन नहीं आएगा। लेकिन आप इन्हें जब मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। लेकिन कुछ लोगों को मन में ये ख्याल आता है कि क्या हमारे भी पकोड़े खस्ता करारे बन पाएंगे। हाँ, आपके भी इसी तरह से खस्ता करारे पकोड़े बन पाएंगे। बस आपको मेरी सारी टिप्स फॉलो करनी है और आपके भी पकोड़े इसी तरह के खस्ता करारे बनेंगे, एकदम जूसी बनेंगे, बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे। बस आपको मेरे तरीके से बनाने होंगे, इंशाल्लाह आपको और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। चलिए तो बिना देर किए हम आलू और प्याज के पकोड़े झटपट बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि हर चीज आपको आसानी से समझ आ सके और आपके भी पकोड़े बिल्कुल मेरी तरह खस्ता करारे बने। आलू और प्याज के पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं 4 आलू। आलूओं को पहले मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया है। आलू को छील कर वॉश कर लेते हैं तो आलू ऊपर से काले नहीं होते हैं। आप चाहे तो अपने हिसाब से आलू कम ज्यादा कर सकते हैं, जितने भी आपको पकोड़े बनाने हैं उसी के हिसाब से आप आलू ले लीजिएगा। आलू को हम यहाँ पर ग्रेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इन्हें बारीक बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन हमने ग्रेट करके डाले हैं, इससे हमारे पकोड़े बिल्कुल जूसी बनेंगे और एकदम खस्ता करारे बनेंगे। इसीलिए हम आलू को कस के डालेंगे। कसने के फौरन बाद ही हम आलू को पानी में डालेंगे, वरना आलू हमारे जो कसे हुए हैं वो काले हो जाएंगे। अगर आप आलूओं को कसते हुए भी पानी में डाल सकते हैं, जैसे आप नीचे पानी रख लीजिएगा किसी बर्तन में करके और ऊपर से कसते रहिएगा, उस तरह से भी आपके काले नहीं पड़ेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू कस लेंगे। आलू को पानी में से निकाल के अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और खुश्क करने के बाद आलू को एक साइड रख देंगे। चलिए जी, इसके बाद हम लेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज। प्याज को भी हमने पहले ही छील कर रख लिया था। प्याज को हमें यहाँ पर बारीक बारीक चॉप करना है, लच्छेदार काटनी है। अगर हम प्याज को ज्यादा बारीक काटेंगे बिल्कुल चॉप करके तो उससे हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमने आलूओं को तो कसा है और प्याज के हमने लच्छे बनाए हैं, क्योंकि इसी तरह से पकोड़े अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं, करारे बनते हैं और एकदम जूसी बनते हैं। प्याज को हम काटने के बाद इनको हाथ से खोल लेंगे ताकि जो इनके बारीक बारीक लच्छे हैं वो अलग अलग हो जाए। प्याज भी हमारी कट चुकी है, प्याज को हमने एक साइड रख दिया है। चलिए जी, हम पकौड़ों की अब मिक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हम आलू डालेंगे और उसके बाद हम डालेंगे प्याज। यहाँ पर आपको एक चीज का खास ख्याल रखना होगा कि सारी चीजों को मिक्स करने के लिए हमें यहाँ पर बड़े बर्तन की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हमें पहले से ही बड़ा बर्तन लेना पड़ेगा ताकि हमारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो सके। और अब हमें डालना है यहाँ पर 1 प्याली हरा धनिया। पकोड़ों में अगर हरा धनिया ना डले तो पकोड़ों का मजा ही खराब हो जाता है और पकोड़े बिना धनिया के बनाने के लिए मन ही नहीं करता। इसीलिए हमें धनिया यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही डालना है और धनिया को हम बारीक चॉप कर लेंगे। 6 से 7 हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी ली है, हरी मिर्चों को भी हमने बारीक चॉप कर लिया है। अगर हरी मिर्च आपके बच्चे नहीं खाना चाहते तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। धनिया भी डल गया है, मिर्च भी डल गई है। अब हम यहाँ पर डालेंगे बेसन। बेसन हमने यहाँ पर 2 कप लिया है। बेसन को डालते वक्त आप एक बात का खास ख्याल रखें कि बेसन को हमें एक साथ नहीं डालना है। पहले हम 1 कप डालेंगे, उसके बाद आधा कप और डालेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बेसन कम है तो आप आधा कप और ऐड कर दीजिएगा, लेकिन आप एक साथ ही 2 कप मत डालिएगा। इस तरह से हो सकता है कि आपका बेसन ज्यादा रह जाए और पकोड़े क्रिस्पी ना बन पाए। अब हम डालेंगे 1 चम्मच पिसा हुआ सफेद नमक और 1 ही चम्मच डालेंगे पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच डालेंगे कूटा हुआ सूखा धनिया। धनिया को हमें कूट कर डालना है, इससे जो पकोड़ों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच डालेंगे जीरा और 1 चम्मच ही डालेंगे हम यहाँ पर अजवाइन। अजवाइन से पकोड़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और जो गैस वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होती। पकोड़े प्याज के हैं, इसीलिए मेरा मशवरा है कि आप अजवाइन जरूर डालिएगा। और साथ में हम डालेंगे यहाँ पर आधी चम्मच के करीब चाट मसाला। आप चाट मसाले की जगह आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं।
सारी चीजों को डालने के बाद अच्छी तरह से अब हम इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अगर यहाँ पर पानी की जरूरत है तो आप थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं, वरना कोशिश करिएगा कि इसी तरह से हमारी सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने जो आलू वॉश किए थे उसमें थोड़ा बहुत तो पानी रह ही गया था। वैसे तो हमने खुश्क कर लिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पानी रह गया था। उसी पानी में अच्छे से सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी, हमें अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि पानी डालना है तो थोड़ा बहुत डाल लीजिएगा, शुरू में पानी ज्यादा नहीं डालना है। सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, अच्छी तरह से हमने सभी चीजों की मिक्सिंग कर ली है। अब इनको एक साइड रख देंगे और एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। तेल को हमें अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। जब तेल की स्मेल दूर हो जाए तब हम इसमें पकोड़े बनाकर डालेंगे। तेल को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम किया है, तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हमें पकोड़े बनाकर डालना है। एक एक करके हम सारे पकोड़े इसी तरह से बनाकर डालते जाएंगे और 1 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। जब 1 से 1.5 मिनट हो जाए तब हम अल्टा पलटी करेंगे, ताकि हमारे पकोड़े खराब ना हो पाए और अच्छे से सिक जाए। पकोड़ों को हमें तब तक सेकना है जब तक हमारे पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब पकोड़ों का कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हमें पकोड़े बाहर निकालने हैं। पकोड़े अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हम इनको कढ़ाई के किनारे पर रोकेंगे और जो भी तेल एक्स्ट्रा है वो कढ़ाई में वापस चला जाएगा। उसके बाद हम पकोड़ों को निकाल लेंगे। पकोड़े डालते वक्त हम एक बात का और खास ख्याल रखेंगे कि पकोड़े डालते हुए हमें पकोड़ों की कोई भी शेप नहीं देनी है। हमें बस मिक्सचर उठाना है और पकोड़ों को ऐसे ही हाथ से डाल देना है। इसी तरह से हमारे पकोड़े गोल बन जाएंगे। हमें ज्यादा गोल बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे कबाब वगैरह बनाते हैं इसी तरह से हमें नहीं बनाने हैं। इसी तरह से हमने सारे पकोड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। एकदम पकोड़े हमारे खस्ता बने हैं, करारे बने हैं, जूसी बने हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर के पकोड़े बने हैं। आप चाहे इन्हें ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या आप रेड चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और अगर बारिश हो रही हो तो आप इनके साथ चाय जरूर ऐड कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे और आप देखिएगा कि आपको भी बहुत ही मजा आएगा जब आप चाय के साथ में इन्हें खाएंगे। जो भी खाएगा वही आपकी तारीफ करता रह जाएगा और जो भी खाएगा वही आपके पकोड़ों का दीवाना हो जाएगा। अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।